बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइमा अफजल मेंटोर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है कान की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी डेफिनेशन डिफ़ाइन करती चलूँ। समई हवास का आला हिस्सा कान है और कान एतबार से तादाद के एतबार से दो होते हैं जो सर के दोनों जानिब वाक़या होते हैं, लेकिन कुदरत ने उन्हें इस तरह से बनाया है कि दोनों आवाज़ की लहरों को करीबन एक ही वक्त में वसूल करते हैं और उन्हें उसी अंदाज में दिमाग के समई मराकज़ तक बहम पहुँचाते हैं। दोनों कान एक ही आला हिस्सा का काम देते हैं और हम एक ही आवाज़ सुनते और पहचानते हैं। आमतौर पर कान को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर ईयर में पायना है, ये जो आपको बाकायदा डायग्राम में नज़र आ रही है। पायना आउटर ईयर का पार्ट है, कान का वो हिस्सा जो बाहर से आपको नज़र आता है और इसे कान का बैरूनी हिस्सा या पुरगोश भी कहा जाता है। इसमें बहुत से पेचोखम पाए जाते हैं जो कि आपको बाकायदा डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। इसमें बहुत से पेचोखम बाकायदा तौर पर मौजूद होते हैं। यही पेचोखम आवाज़ की लहरों को इकट्ठा करते हैं और फिर समई नाली यानी कि आपकी समात के ज़रिए से आगे आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए से। इसके उन्होंने जो पार्ट्स डिफाइन किए, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर शेल है। आउटर शेल जो है आमतौर पर इसका क्या काम है, आवाज़ की लहरों को फ़िज़ा से वसूल करता है और उन्हें इकट्ठा करके समई नाली की तरफ भेजता है। फ़िज़ा की आलूदगी और पानी वगैरह को कान में जाने से रोकता है। ऑडिटरी जो कैनाल्स हैं आमतौर पर इनका क्या फंक्शन है, बैरूनी कान को देखें या उसमें उंगली फेरें तो एक रास्ता अंदर की जानिब जाता हुआ आपको महसूस होता है। इसे आमतौर पर समई या सौती नाली भी कहा जाता है क्योंकि इसका कनेक्शन आपके हलक के साथ है, आलाए सौत के साथ है, तो इसे सौती नाली भी कहा जाता है। ये एक ट्यूब की तरह की करीबन 1 इंच लंबी होती है और ज़रा आगे को झुककर अंदर चली जाती है। आगे अगर आप देखें डायग्राम में नज़र आ रहा है और आवाज़ की लहरें इसी नाली में सफ़र करती हुई अंदरूनी कान में दाखिल होती हैं। इस नाली की अंदरूनी दीवारें एक किस्म की मोमी रतूबत जिसे आप एयर वैक्स कहते हैं इससे तर रहती है। इसे कान का महल भी कहा जाता है। अगर कोई शय अंदर चली जाए तो वो इस रतूबत में अटक जाती है क्योंकि इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो किसी शय को अंदर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है कान का पर्दा, जिसे आप बाकायदा एयर ड्रम कहेंगे। एयर ड्रम बहुत ही सेंसिटिव पार्ट ऑफ ईयर है। समई नाली के अंदरूनी सिरे में एक और नाजुक झिल्ली है, इसे कान का पर्दा कहा जाता है या तबलगोश कहा जाता है। जब आवाज़ की लहरें इसके साथ टकराती हैं तो इस झिल्ली में एक किस्म का वाइब्रेशन या इर्ताश पैदा होता है और इसे एक छोटे से ढोल की तरह की आवाज़ पैदा होती है। इस वजह से इसे तबलगोश भी कहा जाता है। आवाज़ की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होता है। तबलगोश का बुनियादी काम आवाज़ के इर्ताश को वसी कान में मुंतकिल करना है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो मिडल एयर है। मिडल एयर आम तौर पर जो कान का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मिडल एयर में आम तौर पर कान का वो हिस्सा नज़र आता है जिसके ज़रिए से कान के अंदरूनी तौर पर जो है वो लहरों को इकट्ठा करना, समात को आगे वसूल करके डिलीवर करने का आंसर सामने आता है। वस्ती कान लहरों को अंदरूनी कान तक पहुंचाने का काम करता है। तबल गोश के पीछे एक किस्म का नशेब नुमा एक छोटा सा कमरा या खला होता है और इसमें मुख्तलिफ साख्त की 3 हड्डियाँ मौजूद होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहली हड्डी है इसे आम तौर पर हैमर बोन कहा जाता है, हथौड़ा नुमा हड्डी जिसे आप कहेंगे। नेक्स्ट हमारी है एनवल बोन जिसे आप आहरन नुमा हड्डी कहेंगे और थर्ड हमारी है बाकायदा स्ट्रिप बोन जो है जिसे रकाब नुमा हड्डी आमतौर पर कहा जाता है। ये तीनों हड्डियाँ सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। अगर इनमें कोई डिसफंक्शनिंग हो जाती है तो इनकी सर्जरी ही करवानी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी हैमर बोन। हैमर बोन ये हथौड़े की शक्ल की एक छोटी सी लीवर नुमा हड्डी होती है। इसका एक सिरा तबल गोश्त से और दूसरा आहरन नुमा हड्डी से मिला होता है। कान के पर्दे पर आवाज़ की लहर के टकराने से जो वाइब्रेशन पैदा होता है, इसके नतीजे में एक लीवर की तरह हथौड़ा नुमा हड्डी हरकत करने लगती है। आहरन नुमा हड्डी या एनवल जो बोन है इसका क्या काम है, ये भी एक लीवर नुमा छोटी सी हड्डी है जो एक तरफ हथौड़ा नुमा हड्डी और अगली तरफ रकाब नुमा हड्डी से मिली होती है। इसका बुनियादी काम आवाज़ के इर्ताश को हथौड़ा नुमा हड्डी से आगे रकाब नुमा हड्डी तक पहुंचाना होता है। अब रकाब नुमा हड्डी क्या काम करती है, ये आमतौर पर ये तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हड्डी कंसिडर की जाती है। इसका एक सिरा आहरनुमा हड्डी से और अगला सिरा जो असाब यानी कि आपके पट्ठों के साथ, ब्रेन के असाब के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये बेज़वी खिड़की को अंदर बाहर दबाती है।
आहरनुमा हड्डी की वजह से जब रकाबनुमा हड्डी हरकत करती है तो एक पिस्टन की तरह बैजवी खिड़की को अंदर बाहर दबाने वाले आसां पर दबाव पड़ता है और बैजवी खिड़की अंदर बाहर खुलने लगती है। अब इन तीनों हड्डियों का क्या काम है, क्या कनेक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक ये काम सबसे अहम है कि आवाज़ की इर्ताश या वाइब्रेशन को बैजवी खिड़की तक पहुंचाती है। वाइब्रेशन की फ़ोर्स में, उसकी क़ुव्वत में बाकायदा तौर पर इजाफ़ा करती है। इसके साथ साथ ये हड्डियाँ आवाज़ की वाइब्रेशन में इस तरह से इजाफ़ा करती हैं कि कान का बैरूनी पर्दा बैजवी खिड़की से 30 गुना बड़ा होता है। इस तरह बैजवी खिड़की जो फ़ी मुरब्बा मिलीमीटर प्रेशर वसूल करती है वो इसी निस्बत से ये बढ़ जाता है। उसके बाद इसका आता है इत्तसाली बहरापन, जिसे बाकायदा कंडक्शन डिफनेस भी कहा जाता है। यह आम तौर पर कान की नाली में अगर ज़्यादा मिकदार में वैक्स जमा हो जाए और कान की नाली से मैल निकाल कर इस नुक्स को आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा वस्ती कान में मादे का पैदा हो जाना, जिसकी वजह से कान में ज़ख़म हो जाता है, कान फट जाता है, इसका इलाज जो है वो एंटीबायोटिक के ज़रिए किया जाता है। और अगर एंटीबायोटिक के ज़रिए से ना हो पाए तो ज़ाहिर बात है सर्जरी तो करवानी ही पड़ती है। इलाज ऑपरेशन के ज़रिए से ही किया जा सकता है। बूढ़े लोगों में इत्तसाली बहरापन को काबू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान की साख्त में 3 किस्म की झिल्लियाँ होती हैं, खिड़कियाँ भी से आप कहेंगे, ओवल विंडो, राउंड विंडो, ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही हैं। ओवल विंडो है, ठीक है जी, राउंड विंडो है और इसके अलावा यूस्ता की नाली है। इनके आपस में क्या कनेक्शन है? ओवल विंडो जो है वो अंदरूनी और वस्ती कान दोनों के दरमियान में एक बारीक सी झिल्ली होती है। ओवल विंडो एक बहुत कनेक्टेड वे में, और ये जब बैजवी खिड़की से आप क्या कह सकते हैं, ये झिल्ली आवाज़ की इर्ताश में इजाफा करती है, उसे आगे मुंतकिल करती है। गोल खिड़की क्या करती है? राउंड विंडो, ये बैजवी खिड़की के बिल्कुल नीचे एक और झिल्ली वाक़या होती है, इसे गोल खिड़की कहा जाता है। जब रकाबनुमा हड्डी बैजवी खिड़की से टकराती है तो ये अंदरूनी कान के प्रेशर को बैलेंस करती है, यकसा करती है। गोल खिड़की रकाबनुमा हड्डी के पैदा करदा प्रेशर को जज़्ब करती है। जब रकाबनुमा हड्डी बैजवी खिड़की पर दबाव डालती है तो गोल खिड़की बाहर की तरफ झुक जाती है, इस तरह दबाव को जज़्ब कर लेती है और रकाबनुमा हड्डी के दबाव के ख़त्म हो जाने के बाद गोल खिड़की दोबारा अंदर की जानिब झुक जाती है। इसके अलावा यूस्ता की नाली है, इसके क्या फ़राइज़ हैं? यह आवाज़ की वाइब्रेशन को, आवाज़ की लहरों को वसूल करती है, उन्हें अंदरूनी कान की तरफ मुंतकिल करती है, आवाज़ की इर्ताश में शिद्दत पैदा करके उन्हें काबिल समात बनाती है। इसके अलावा वाइब्रेशन के साथ साथ आपके जो इर्द गिर्द जितने भी बाकायदा तौर पर बैलेंस पोजीशन में आप मौजूद होते हैं तो आपके ब्रेन को ऑर्डर डिलीवर करती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो इनर एयर का बेसिक पार्ट है वो कॉकलिया है। कॉकलिया ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, ये घूंगे की सूरत में एक बल खाता हुआ इर्ताश वाला एक ऐसा हिस्सा होता है घूंगे की शक्ल का, एक 2.5 इंच बल खाती हुई ट्यूब होती है और इसमें कुलियाती मादा भरा होता है। ये बैजवी खिड़की के जरिए आवाज़ की लहरों को वसूल करता है। इसके आगे 2 हिस्से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आप बाकायदा भरा हुआ हिस्सा या दहलीजी नाली कहेंगे और इसके अलावा खला वाला हिस्सा या तबरगोश की नाली भी आप इसे कहेंगे। इन दोनों नालियों को हड्डी और रेशे का उभार अलग अलग करता है, बैलेंस वे में सामने लेके आता है। इनका क्या काम है? ये कॉकलिया में 2 बारीक झिल्लियाँ हैं जो छोटी नाली, जिसे खलजूनी नाली भी कहा जाता है, इसको ढांपे हुए हैं और इसमें एक झिल्ली को बुनियादी या फर्शी झिल्ली भी कहा जाता है और दूसरी झिल्ली का नाम बाकायदा तौर पर रियसेंस की झिल्ली भी आमतौर पर कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बाकायदा तौर पर नीम दायरा नालियाँ जो है इसमें बयान की हैं। अब इन नालियों का क्या अमल दखल है जो कि बहुत बारीक होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक तो ये नालियाँ जो हैं आम तौर पर आवाज़ की समात को मेंटेन करती हैं। ये आम तौर पर जितनी भी हमारे एयर वैक्स है या रतूबतें हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एयर स्टोन्स होते हैं जो हमारे वाइब्रेटिंग वे में हमारे कान के अंदर मूव कर रहे होते हैं और इसकी वाइब्रेशन को बैलेंस करते हैं। वज़ाइफ अगर बताए जाएँ इनके, जो इनके बेनिफिट्स हैं, तो वस्ती कान से आवाज़ की लहर को इर्ताश की सूरत में वसूल करता है। इर्ताश की सूरत में वसूल करने के बाद बैजवी खिड़की के मैकेनिकल हरकत को असबी बरकी सिग्नल में तब्दील करता है और इसको बैलेंस लेने के लिए काम करता है। आगे इसके जो फ़राइज़ हैं, आवाज़ों में तमीज़ करने का आंसर, जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है, इर्द गिर्द के माहौल से आप वाक़फ़ियत हासिल कर सकते हैं, जमालियाती एहसासात, दूसरों को इल्म सिखाना आवाज़ की बुनियादी खसूसियात में सबसे अहमियत का हामिल है। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपना और अपने चैनल का।
अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।